नमस्कार। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को उनके 28 वर्ष पुराने सियासी केंद्र 10 सर्कुलर रोड से बेदखल कर दिया है। ये राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां से 28 सालों से राजद लालू के नेतृत्व में अपनी सियासी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अलग आवास होने के बावजूद तेजस्वी यादव भी पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यहीं पर उनका ऑफिस भी है। आपको पता होगा कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को 28 साल पहले आवंटित किया गया था। तब से अब तक सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन इस आवास पर लालू यादव के परिवार का कब्जा बना रहा। हाल के चुनाव के बाद भी राबड़ी देवी के पद में कोई परिवर्तन नहीं आया है। राबड़ी देवी चुनाव के पहले भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं और चुनाव बाद भी राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सवाल भी यही है कि जब राबड़ी देवी के पद और पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है, तो अचानक उन्हें उनके आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल क्यों किया जा रहा है। 28 साल में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से नहीं हटाया, तो अब क्यों हटा रहे हैं। सवाल यह भी है कि असल में नीतीश ही राबड़ी देवी को बेदखल कर रहे हैं या बीजेपी ये सब दबाव डालकर करा रही है। बीजेपी ऐसा करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या बीजेपी को लगता है कि 10 सर्कुलर रोड नहीं होने से राजद की पुरानी सक्रियता पर रोक लग सकेगी, या फिर राबड़ी देवी को बेदखल करके राजद के नेताओं को डराने की कोशिश है कि अब जो भी राजद का साथ देगा उसके साथ यही होगा। इसे चुनाव के परिणाम से इस आवास को कोई मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही 28 वर्षों से ये क्रमांकित है मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी है विधान परिषद के अंदर। तो क्रमांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं, तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं, तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक से एक लोग जो लगातार सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके आवास कभी रद्द नहीं होते। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं, और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। आगे क्या आप लोग कीजिएगा, क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड क्या, हमारा तो स्टैंड पहले से ही आप जानते हैं कि हम कभी भी राजनीतिक शुचिता भंग नहीं करते। याद होगा आपको कि इसके पहले प्रेम कुमार जी जो जिस आवास में अभी हैं, वो मंत्री नहीं भी थे तो भी उनके आवास खाली नहीं किए गए थे, विभाग रहने के बावजूद भी। जो आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो अभी थे कुछ दिन पहले, तो उनका भी जो 2 देश रत्न मार्ग में जो था, उनके भी विधायक भी थे तो भी खाली नहीं कराया गया था। क्योंकि हम लोग शुचिता को बरकरार रखते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो पत्र देख रहे हैं भी कहाँ तक सत्य है, किस रूप में किया गया है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। मान रहे हैं क्या इसको? देखिए, हम मकान को साजिश का हिस्सा नहीं मानते हैं। ये मैं मानता हूँ कि इससे बिलो द बेल्ट और कुछ नहीं हो सकता है। आप चुनाव में जिस कारण आप जनादेश प्राप्त किए हो, अपने बलात् मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर आपने जनादेश तो प्राप्त कर लिया, लेकिन यह भी ख्याल रखना चाहिए कि 1,90,00,000 वोट महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। इसलिए आपके जो ये पत्र कहीं से अगर जारी भी है, तो यहाँ पर पूर्णतः राजनीतिक शुचिता भंग होता दिखता है। कोई नोटिस आया, कोई सूचना दी? नहीं, हम तो मीडिया के माध्यम से एक पत्र जारी जो दिख रहा है कि वो पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए अमुक नाम का भवन जो है, इस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी और इस बाबत आपने लिया तो मैंने कहा।
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से बेदखल करने के पीछे नीतीश और बीजेपी का जो भी उद्देश्य हो, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब राबड़ी देवी को 28 साल पुराना अपना 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करना पड़ेगा। इस बात की नोटिस जारी हो गई है। अब आपका सवाल होगा कि फिर राबड़ी देवी रहेंगी कहां? आपके इस सवाल का जवाब है 39 हार्डिंग रोड। राज्य के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर बिहार विधान परिषद सदस्यों के लिए बने आवास में आवंटित किया है। अब राबड़ी देवी को यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। सरकार के इस कदम को राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जानबूझकर परेशान करने की नीयत से की गई कार्रवाई करार दिया है। मंगनी लाल ने सवाल उठाया है कि आखिर 20 वर्षों बाद ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने को कहा गया। यह सब किसके इशारे पर हो रहा है, सबको पता है। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहां नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी।